Good morning, students. In our last class, we have read a poem, Trees. Now, after a few days gap, I am starting a new chapter, which is chapter number 6, Expert Detectives. Students, few days has been taken just because your doubt clearing classes from class 9 to 12th has been started in our school. So that's why we were busy in those classes. So that's the reason why it has taken a little bit time to give this video. As you are seeing on the screen, that Expert Detectives is a story written by Sharda Dwivedi. It is taken originally from the book From the Broken Flute, टूटी हुई बांसुरी. टूटी हुई बांसुरी से इस किताब से ये पर्टिकुलर चैप्टर लिया गया है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट टू चिल्ड्रन एंड देयर इन्वेस्टिगेशंस. दो बच्चों और उनके द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टिगेशंस की कहानी है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister, Maya, are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. तो बच्चों, ये कहानी है निशाद नाम के एक लड़के की जिसका उम्र भी 7 साल है. और वैसे निशाद का मतलब भी 7 ही होता है, बिकॉज निशाद जो है वो सा रे गा मा पा धा नी, इस प्रकार से अगर हम लोग संगीत के सुर निकालते हैं तो 7वां नोट नी आता है. नी से निशाद बना, इसलिए निशाद जो है वो म्यूजिकल स्केल का या सुरों का 7th नोट तो है ही. और इत्तेफाक से ये बच्चा 7 साल का भी है. उसकी 10 साल की एक बड़ी बहन है माया. ये दोनों बच्चे पड़ोस में आए हुए मिस्टर नाथ के बारे में बहुत कुछ जानने को इच्छुक हैं. एक दिन इन बच्चों के द्वारा जब कंचे खेले जा रहे थे, मार्बल्स खेले जा रहे थे, तो गलती से मार्बल्स लुढ़कते लुढ़कते मिस्टर नाथ के रूम में चले गए. तो ये एक ऐसा मौका मिला जिसके सहारे मिस्टर नाथ के बारे में या मिस्टर नाथ से मिल पाया निशाद. मिस्टर नाथ का जो चेहरा था उसमें बहुत सारे दाग थे या एक बहुत बड़ा कटा हुआ निशान था. मिस्टर नाथ जो उनके पड़ोसी हैं इन दोनों बच्चों के, उनके बारे में ये बच्चे जानना चाहते हैं. कारण ये है कि न तो वो किसी से मिलते हैं, न उनका कोई दोस्त है, न उनके घर में कोई आता जाता है, और बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में वो रहते हैं. निशाद की जो माँ है वो एक डॉक्टर है, यानी निशाद और माया की मम्मी डॉक्टर है. हालांकि मिस्टर नाथ निशाद की मम्मी से मिलने भी आए हुए हैं क्योंकि वो उनके कभी पेशेंट रहे थे. मम्मी का तो यही कहना है कि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही विनम्र और भद्र पुरुष है, पर फिर भी बच्चे उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं. अब देखते हैं इस कहानी में क्या होता है. As we walked back towards the clinic, 7 said, "He does not look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." "He can't be poor if he is a crook on the run," I told him. "He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room." "Do you really think he is a criminal, Maya?" "It does not look like one." Nishad looked doubtful. निशाद और उसकी बड़ी बहन माया अपनी मम्मी के क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में बातें कर रहे हैं. निशाद ने कहा कि वो किसी राक्षस की तरह लगता है माया. नहीं, देखो कितना दुबला पतला है और लगता है जैसे कि वो खाना
जुगाड़ नहीं कर पाता और बहुत गरीब है। इसके जवाब में माया ने कहा, अगर वो धूर्त है तो वो गरीब नहीं हो सकता। हो सकता है उसके पास बहुत सारे पैसे हों जो उसने रूम में छुपा के रखे हैं। निषाद ने पूछा, तुम्हें क्या सच में लगता है माया कि वो एक चोर उचक्का है, एक जो है क्रिमिनल यानी कि धूर्त इंसान है, एक मुजरिम है? तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा लगता तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा, निषाद ने कहा, कि वो कोई मुजरिम है। तो उसके बाद आगे कहा माया ने, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ही इज़ वन, बिल्कुल वो मुजरिम है और बिल्कुल वो स्टार्व कर रहा है। स्टार्व मतलब वो भूखा मर रहा है। स्टार्विंग मीन्स भूखा मरना। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने कहा था कि रमेश नाम का जो हेल्पर है रेस्टोरेंट का एक छोटा सा काम करने वाला कारीगर है, मजदूर है जो बोल सकते हो आप, वो रमेश जो है लड़का, वो मिस्टर नाथ को लंच डिनर वगैरह होटल से पहुंचाता है, रेस्टोरेंट से पहुंचाता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निषाद ने अपनी बहन को पूछा कि एक बात बताओ, अगर उनके पास तुम्हारे कहने के अनुसार उसके पास पैसे ही नहीं है, वो भूखा मर रहा है, तो अगर पैसे नहीं है तो वो होटल के खाने का बिल कैसे पे करता होगा? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and. मैंने आश्चर्यचकित होकर के कहा, आई का मतलब यहाँ पर हो गया निषाद। ओके, तो आई का मतलब हो गया निषाद। तो निषाद ने कहा कि भाई, अगर ऐसा तुम बोल रही हो कि उनके पास कुछ नहीं, तो वो जो है पेमेंट कैसे करते हैं? तो माया ने कहा कि भाई, हो सकता है कि वो बहुत सारे पैसे कहीं छुपा के रखे हों अपने रूम के अंदर, हो सकता है वो बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के हों। What rubbish, Nishad interrupted. I know I am right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I could not. It was too dark. But I bet he got them during a shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly they were burnt scars, Nishad said firmly. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there. 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो निषाद ने कहा कि ये क्या बकवास तुम कर रही हो बहन, कि उनके घर में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के वगैरह होंगे। बहन ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो विश्वास है कि उनके चेहरे पे जो बहुत बड़ा एक जो कटने का निशान है, वो भी ज़रूर जो है पुलिस से हाथापाई करने के दौरान ही पुलिस के द्वारा गोली चलाने पर आया होगा। निषाद ने कहा बहुत दृढ़ता के साथ कि लेकिन मम्मी के पास एक बार क्लिनिक में आए थे, तो मम्मी ने कहा था कि उनके चेहरे के जो दाग है वो कोई जलने के दाग है, कहीं से कुछ जल गया था, कटने के या गोली के तो कोई निशान मम्मी ने नहीं कहा। तो माया ने जवाब दिया, ये भी तो हो सकता है निषाद कि पुलिस उनके घर पर आग लगा दी हो और वो बच के निकल गए हों और उसी चक्कर में उनका चेहरा जल गया हो। अब 7 को पता नहीं, निषाद को पता नहीं कि वो अपनी बहन माया को क्या जवाब दे। कुछ दिनों बाद जब सोमवार आया, उस दिन मम्मी का जन्मदिन था,
तो 7 जो है यानी निशाद जो है वो उनके क्लिनिक गिरगांव में गया और काफ़ी समय बिताने के बाद जब वापस घर लौटा तो उसकी मम्मी ने कहा था कि शाम के समय मिस्टर नाथ उनके घर मिलने आए थे, उनके क्लिनिक में मिलने आए थे, अपनी कोई बीमारी के लिए डिस्कस करने आए थे मम्मी के पास। तो निशाद को अफसोस हुआ कि वो इतने समय के लिए सारी दोपहर मम्मी के पास था, तो वो शाम को क्यों निकल गया, और थोड़ी देर अगर रहता तो वो मिस्टर नाथ से मिल के आता और उनके बारे में कुछ जानता। मिस्टर नाथ के अजीबोगरीब पहनावे दिखावे के ऊपर 7 अपसेट था। 7 को ऐसा लगता था कि मिस्टर नाथ स्टार्व करते हैं। तो एक बार निशाद को ऐसा मौका मिला कि वो मिस्टर नाथ से मिल पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि निशाद खेलते खेलते अपने कंचे जो हैं, गलती से निशाद के कंचे जो थे जिससे वो खेल रहा था, वो कंचे मिस्टर नाथ के रूम के अंदर चले गए। तो मिस्टर नाथ ने कहा द मैन, उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि लॉस्ट अनदर मार्बल, दूसरे कंचे तुमने खो दिए। ही आर ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर। ये बातें माया कह रही है कि मेरे भाई को उन्होंने पहचान लिया था। निशाद ने कहा नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to pick into the trunk, 7? I asked. Nishad looked disappointed. He did not even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something. Maya, I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It is always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. निशाद को जब माया ने पूछा था कि तुम जब कंचे खोने के बाद मिस्टर नाथ का दरवाज़ा खटखटाए, मिस्टर नाथ ने खोला, फिर आगे क्या हुआ? निशाद ने कंचे जाने की बात को स्वीकार नहीं किया, दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर नाथ को गुस्से में देख करके उसने ये बात उठाई ही नहीं कि हाँ मेरे कंचे आपके जो है दरवाजे के नीचे से अंदर आ गए हैं। उसने कहा नहीं, कंचे के लिए मैं नहीं आया हूँ, बल्कि उसने अपने हाथ में एक छोटी सी चॉकलेट बार थी, उस चॉकलेट बार को जो है मिस्टर नाथ के हाथ में दे दिया। उसने चॉकलेट दे दिया। फिर पूछा माया ने, तो तुमने देखा, उनके घर में झाँक के देखा, कुछ दिखाई दिया? निशाद ने कहा उन्होंने तो मुझे अंदर बुलाया नहीं। हाँ, लेकिन मैंने कुछ पता करने की कोशिश की। मैं वहाँ से रमेश के पास गया जो रेस्टोरेंट में काम करता है, और रेस्टोरेंट में जो काम करता है मैंने उससे जाकर के पूछा, तो उसने बताया कि मिस्टर नाथ के लिए वो सुबह और शाम को 2 मील लेके जाता है, 2 कप चाय लेके जाता है, एक सुबह और एक दोपहर में। रमेश ने कहा कि वो ठीक से तो नहीं जानता कि एग्जैक्टली वो खाने में क्या ऑर्डर देते हैं, लेकिन चूँकि हमारे रेस्टोरेंट में लगभग सेम खाना ही बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 चपाती, कुछ दाल, थोड़ी सी दाल और एक सब्जी ही ऑर्डर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर नाथ कैश पेमेंट करते हैं और टिप्स भी अच्छी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया, 7 added. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश ने निशाद को आगे कहा कि हर रविवार को एक अजनबी व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने आता है, और इसलिए हर रविवार को उसे लंच के समय 2 थाली लेके जानी पड़ती है। वो जो अजनबी व्यक्ति आता है वो लगभग हर रविवार को आता है, लंबा है, गोरा है,
उसका शरीर मजबूत है और वो चश्मे पहनता है। रमेश ने यह भी कहा कि वो जो अजनबी व्यक्ति आता है वो खूब बातें करता है, मिस्टर नाथ तो बहुत ही कम बात करते हैं। ये सारी जानकारी सुन करके माया को बहुत अच्छा लगा और उसने उस अपने भाई को एक्सपर्ट डिटेक्टिव कहा कि तुम बहुत कमाल के जासूस हो। उसकी पीठ थपथपाई और कहा बहुत अच्छा। नाउ डैड वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। अब हमने कुछ प्रोग्रेस कर लिया है इंक्वायरी में, तो अब हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। इस बात पर आपत्ति जताई निषाद ने और अपनी बहन से कहा कि तुम यकीन के साथ बार बार ये कैसे कह सकती हो कि वो एक धूर्त आदमी है, वो तो बड़ा साधारण से इंसान लगते हैं। जवाब में माया ने कहा कि हर मुजरिम साधारण इंसान ही होता है। तुमने कभी हैदराबादी उस व्यक्ति की पेपर देखी है, उस व्यक्ति का जो चित्र देखा है जो कल के अखबार में आया था? हैदराबाद के किसी व्यक्ति ने, किसी चोर उचक्के ने, डकैत ने जो किसी घर में डाका डाला था, जिसकी छवि पिछले दिन अखबार में आई थी, वो तुमने देखा था? वो आदमी भी तो कितना साधारण लगता था। तो आदमी की सूरत पर मत जाओ, सूरत से यह तय नहीं होता कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। The monsoons broke the next day, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in my bedroom with a sheet of paper before me. तो the students, उसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन ये सारी बातें भाई बहन के साथ कर रहा है और अगले ही दिन क्या होता है, अगले ही दिन मॉनसून ब्रोक करता है। मॉनसून ब्रोक करता है मतलब अचानक से बारिश होती है। अचानक से जब बारिश हो जाती है तो जो है चारों तरफ घने बादल जो है छा जाते हैं और बिजली कड़कती है बहुत ज़्यादा और मूसलाधार बारिश अगले दिन होती है। इतनी बारिश होती है कि रास्तों में जगह जगह पानी जमा हो जाता है। Schools was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. स्कूल का अगले ही दिन से खुलने की बात थी, समर हॉलीडेज़ चल रहे थे। और देखो ये जो समर हॉलीडेज़ की बात आई तो आप एज्यूम कर सकते हो कि हॉलीडे के समय इंसान के दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहीं ना कहीं इस बात को ये कहानी प्रूफ करती है। खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली दिमाग था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और इसीलिए एक अजनबी पड़ोसी, एक माने संदिग्ध पड़ोसी को देख करके उनके दिमाग में जासूसी करने का ख्याल आया। खैर अगले दिन स्कूल खुलने की बात थी, लेकिन अजीबोगरीब ढंग से समय से पहले ही बारिश का मौसम आ गया और मूसलाधार बारिश हुई। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि स्कूल अथॉरिटी को अगले दिन छुट्टी रखनी पड़ी, क्योंकि स्कूल खुलने की बात थी गर्मी की छुट्टियों के बाद। फर्स्ट डे ही उनको छुट्टी करनी पड़ी, स्कूल खोल नहीं पाए। आई थॉट आई वुड, अब आई का मतलब यहाँ पर आप माया से ले लो। माया ने सोचा कि अब आज के दिन को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने डेस्क पे बैठ गई अपने बेडरूम में और अपने पास एक शीट ऑफ पेपर यानी कि एक पेपर का टुकड़ा रख ली। अब उसने कुछ लिखा होगा और उसके बाद कुछ इंक्वायरी उन दोनों बच्चों की और आगे बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये कहानी 2 पार्ट्स में है, तो इस तरह से ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे कि बच्चे आगे क्या और खोजबीन करते हैं और अंततः वो क्या पता लगा पाते हैं कि मिस्टर नाथ जो एक संदिग्ध व्यक्ति है, जो न किसी
तो न किसी से बात करता है, ठीक है, न किसी से मिलता जुलता है, सिर्फ एक अजनबी व्यक्ति से मिलता है जो उसके घर हर रविवार को आता है, होटल से खाना लाता है, वो होटल का खाना खाता है। उसकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध हैं। मान लो कोई भी आदमी अगर किसी पड़ोसी से किसी से भी बात ना करे, बिल्कुल भी एकदम मतलब डिटैच हो जाए, तो वो आदमी थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। किसी से बात ना करना, बिल्कुल से डिटैच रहना, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे व्यक्ति कुछ खास नहीं होते, आम होते हैं, शाय किस्म के होते हैं, इंट्रोवर्ट्स कहा जाता है इन्हें, इंट्रोवर्ट्स। अंतर्मुखी, एक तो होता है, हिंदी में दो शब्द हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो सबसे मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना पसंद करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं ज़िंदगी को, सुख दुख को समान रूप से झेलते हैं और हल्के फुल्के रहते हैं और किसी बात की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। वो तो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। और इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। वो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि मिलने जुलने से हमारा समय नष्ट होगा, इस समय को हम लोग प्रॉपर जगह यूज़ करें। तो इस तरह से वो लोग सोचते हैं और वो उसको अच्छे ढंग से समय को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और ये उनकी एक निजी दुनिया होती है जिसमें वो खोए रहना पसंद करते हैं। ये इंट्रोवर्ट्स की अपनी ही खासियत है। हम दावे के साथ तो ये नहीं बोल सकते कि इंट्रोवर्सन जो होता है ये गलत है या एक्सट्रोवर्शन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोवर्ट्स भी अपनी जगह सही हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आदमी को इंट्रोवर्टिज़म और एक्सट्रोवर्टिज़म के बीच में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी अक्सर एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। तो हमें बीच का रहना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए, न तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहना चाहिए, न ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहना चाहिए। पार्ट 1 पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि मिस्टर नाथ इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं। देखते हैं पार्ट 2 पढ़ के क्या समझ में आता है, बच्चे अंततः क्या पता लगाते हैं, कहानी आगे क्या बढ़ती है और क्या रंग दिखाती है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स लिखनी है। आप इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखना शुरू करो। जो कि अच्छा, एक बात और, जिन बच्चों के पास एडवाइज़र बुक ही है, मतलब अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो आप नोट कर सकते हो कि आपके एडवाइज़र में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, 15-20 बॉक्सेस हैं एक चैप्टर में, और हर बॉक्सेस में बहुत सारे 20 के आसपास वर्ड मीनिंग्स हैं। तो इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने नोटबुक चेक करवाई है स्कूल में, उनको मैं ऑलरेडी नोट डाल चुका हूँ कि इफ़ यू हैव द एडवाइज़र बुक, राइट ओनली 3 हार्ड वर्ड्स फ्रॉम ईच बॉक्स। अब अगर 10 बॉक्स है तो टोटल आपको 3 × 10 यानी कि 30 वर्ड्स लिखने हैं। समझ गए? एक बॉक्स में अगर 20 वर्ड है तो सारे नहीं लिखने आपको, सिर्फ हार्ड वर्ड चूज़ करके कोई भी 3 वर्ड 3 एक बॉक्स से लिखो, और जितने भी बॉक्स हैं सब बॉक्स से, हर बॉक्स से बारी बारी से 3-3 वर्ड चूज़ करके लिखते चले जाओ। 15 बॉक्स है तो 45 वर्ड हो गए, 20 बॉक्स है एक चैप्टर में तो 60 वर्ड हो गए, और 10 बॉक्स है तो 30 वर्ड हो गए। ठीक है? तो ये आपका वर्ड मीनिंग लिखने का जो है प्रोसेस होगा। सारी वर्ड मीनिंग नहीं उतारनी। सो दैट्स द होमवर्क फॉर टुडे। मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियोस with the second part of this chapter. That's all for today. Thank you very much. Stay home, stay safe.